श्री कृष्ण कहते हैं कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। और अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि जीवन का सबसे कठिन मोड़ वही होता है जहां से सुंदरता शुरू होती है। जब सब कुछ सरल होता है तब मन सोया रहता है, लेकिन जब रास्ते कठिन होते हैं तब भीतर की आंखें खुलती हैं। जिन पगडंडियों पर कांटे चुभते हैं वही पगडंडियां तुम्हें उन दृश्यों तक ले जाती हैं जहां आत्मा मुस्कुराती है। दर्द अगर बार बार लौट रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हार रहे हो, इसका अर्थ यह है कि तुम पक रहे हो, गहरे हो रहे हो, मजबूत बन रहे हो। धीरज रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो आगे लिखा है वह केवल पुरस्कार नहीं, तुम्हारे अस्तित्व की पुष्टि है। कभी ऐसा लगेगा कि हर दिशा में दीवारें ही दीवारें हैं, जैसे रास्ता ही खत्म हो गया हो, लेकिन सच यह है कि दीवारें इसलिए नहीं होती कि तुम रुक जाओ, वे इसलिए होती हैं ताकि तुम्हें खुद पर विश्वास हो कि तुम छलांग लगा सकते हो, चढ़ सकते हो और पार कर सकते हो। चुनौतियां तुम्हें सीमित नहीं करती, वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर बुलाती हैं। और यही वह क्षण होता है जहां डर या तो तुम्हें तोड़ देता है या तुम्हें गढ़ देता है। इसलिए रुकावट को देखकर पीछे मत हटो, उसे देखकर भीतर हिम्मत जगाओ, क्योंकि हर ठोकर तुम्हें जमीन से नहीं, समझ से जोड़ती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि सबसे गहरी चोटें अक्सर वहीं से आती हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। जिन हाथों को थामकर हमने खुद को सुरक्षित समझा, कभी कभी वही हाथ छोड़ जाते हैं। लेकिन इससे प्रेम छोटा नहीं होता, इससे सिर्फ यह सीख मिलती है कि हर किसी को अपना सब कुछ सौंप देना समझदारी नहीं है। हर रिश्ता साथ चलने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि कहां रुकना है और कहां दूरी बचाकर रखना है। अनुभव तुम्हें कठोर नहीं बनाता, अनुभव तुम्हें समझदार बनाता है। और यही समझ एक दिन तुम्हें उन लोगों तक ले जाती है जहां आत्मा को सफाई देनी नहीं पड़ती, जहां चुप्पी भी बोझ नहीं बनती। कभी कभी तुम खुद को साबित करने की दौड़ में इतने उलझ जाते हो कि अपने ही अस्तित्व से दूर हो जाते हो। सबको दिखाने की कोशिश में यह भूल जाते हो कि तुम्हें सबसे पहले खुद के सामने खरा उतरना है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया से जीतना कोई बड़ी बात नहीं, खुद से जीतना ही असली विजय है। जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी अधूरी कोशिशों के साथ, उसी दिन भीतर एक शांति उतरती है जो किसी तालियों की मोहताज नहीं होती। बाहर की सराहना क्षणिक होती है, लेकिन आत्म स्वीकृति स्थायी शक्ति बन जाती है। चुपचाप की गई मेहनत सबसे गहरी आवाज होती है, क्योंकि उसमें दिखावे का शोर नहीं, विश्वास की गूंज होती है। हर बात बताना जरूरी नहीं होता, हर कदम दिखाना जरूरी नहीं होता। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि सब लोग आगे निकल गए हैं और तुम वहीं ठहरे हो, तब खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता। कुछ बीज जमीन के भीतर ज्यादा समय लेते हैं, अंधेरे में रहकर खुद को मजबूत करते हैं, ताकि जब वे बाहर आए तो हवा भी उन्हें झुका ना सके। दुनिया की रफ्तार को अपनी गति मत बनाओ, क्योंकि जो जल्दी दिख जाता है वह हमेशा गहरा नहीं होता। कई बार जीवन तुम्हें रोककर इसलिए खड़ा करता है ताकि तुम खुद को समझ सको, अपनी दिशा को महसूस कर सको और यह जान सको कि तुम किस मंजिल के लिए बने हो। शोर अक्सर उन्हीं का होता है जिनके भीतर भरोसा डगमगाता रहता है। जिन्हें खुद पर यकीन होता है वे हर बात का ढोल नहीं पीटते, वे खामोशी में अपनी नींव रखते हैं। इतिहास हमेशा आवाज से नहीं, धैर्य से लिखा जाता है। अगर तुम थक गए हो, टूट गए हो, तो इसे अपनी हार मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, थकान इस बात का प्रमाण है कि तुम भाग नहीं रहे, तुम डटे हुए हो। थक जाना कमजोरी नहीं, यह शरीर और मन का संकेत है कि अब थोड़ी सांस चाहिए। एक पल रुकना पीछे जाना नहीं होता, वह अगली छलांग की तैयारी होता है। खुद को संभालो, खुद को थोड़ा आराम दो, क्योंकि जो फिर से उठता है वही दूर तक जाता है।
कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीवन में टिकने नहीं आते, वे सिर्फ तुम्हें बदलने आते हैं। तुम उन्हें जितना थामो वे उतना ही फिसलते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य साथ चलना नहीं, तुम्हें आईना दिखाना होता है। जाते वक्त वे दर्द दे जाते हैं, खालीपन छोड़ जाते हैं, लेकिन वही खालीपन आगे चलकर सही लोगों के लिए जगह बनाता है। हर टूटन नुकसान नहीं होती, कुछ टूटन तुम्हें हल्का करती है ताकि तुम आगे का बोझ उठा सको। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे सपनों की ऊंचाई किसी और की सोच तय नहीं करती। बहुत से लोग तुम्हें अपनी सीमाओं में बांधना चाहेंगे, तुम्हें बताएंगे कि यह तुम्हारे बस का नहीं, लेकिन वे तुम्हारे भीतर जलती उस आग को नहीं जानते जो तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ाती है। सपनों पर भरोसा बाहर की आवाजों से नहीं आता, वह भीतर की धड़कन से आता है, जो हर गिरने के बाद भी चलती रहती है। जब तुम टूटते हो तभी तुम समझते हो कि तुम किस मिट्टी से बने हो। टूटना अंत नहीं है, टूटकर फिर उठना ही असली ताकत है। दुनिया में सबसे मजबूत वही होते हैं जिन्होंने दर्द को महसूस किया, अंधेरे को देखा और फिर भी रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया। तुम भी वही हो सकते हो, क्योंकि यह कहानी अभी थमी नहीं है, बस अपना रंग बदल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से, लेकिन यह भ्रम मत पालो कि किसी का समय आता ही नहीं। समय सबका आता है, बस वह घड़ी अपनी ही चाल से चलती है। तुम्हारा भी आएगा, इसलिए बेचैनी में खुद को मत तोड़ो, धैर्य रखो और खुद को तैयार करते रहो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपे होते हैं। उन्हें बार बार पूछने से वे नहीं खुलते, वे तब खुलते हैं जब तुम आगे बढ़ते हो। जीवन एक साथ सारे पत्ते नहीं खोलता, क्योंकि कुछ सच तुम्हें तभी समझ आते हैं जब भीतर परिपक्वता उतर आती है। जैसे जैसे तुम चलते हो, गिरते हो, संभलते हो, वैसे वैसे समझ भी चुपचाप तुम्हारे साथ चलने लगती है। कभी ऐसा होगा कि तुम किसी से बहुत उम्मीद बांध लोगे और वह उम्मीद टूट जाएगी। उस टूटन की चुभन सीधी दिल में लगती है और मन कहता है कि अब दोबारा भरोसा करना गलती होगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दिल का घायल होना उसे कमजोर नहीं बनाता, वह उसे गहराई सिखाता है। टूटा हुआ दिल जब फिर भी प्रेम चुनता है, तब वह सबसे बड़ा साहस बन जाता है, क्योंकि डर के बाद भी भरोसा करना आसान नहीं होता, और जो यह कर लेता है वही सच में मजबूत होता है। तुम्हारी आवाज कभी छोटी नहीं थी, बस समय और हालात ने तुम्हें चुप रहने की आदत डाल दी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपनी आवाज वापस लेनी है। अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी सच्चाई, ये सब किसी से मांगने की चीज नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है। जब तुम बोलते हो, तुम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, तुम अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हो। तुम दुनिया को याद दिलाते हो कि तुम भी हो और तुम्हारा होना मायने रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी लोगों का व्यवहार तुम्हें हिला देता है, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि गलती कहां हुई। लेकिन याद रखना, लोग जैसा करते हैं वह उनकी कहानी होती है, तुम्हारी नहीं। किसी और की कड़वाहट को अपने दिल में जगह मत दो। तुम अपनी शांति के रक्षक हो। हर किसी के कर्म का बोझ अपनी आत्मा पर उठाना जरूरी नहीं। अपने अतीत को तुम बदल नहीं सकते, लेकिन उसके अर्थ को जरूर बदल सकते हो। अतीत तुम्हें रोकने नहीं आया था, वह तुम्हें समझाने आया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत की चोटें अगर तुम्हें गुस्से से भर दें तो वे तुम्हें भीतर ही भीतर जला देंगी, लेकिन वही चोटें अगर तुम्हें समझ दे दें तो तुम चुपचाप चमकने लगते हो। इसीलिए रोशनी बनो, जलन नहीं, क्योंकि जलन खुद को ही खा जाती है और रोशनी दूसरों को रास्ता दिखाती है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे दर्द देता है जिसे तुम किसी को समझा भी नहीं पाते, और शायद समझाना जरूरी भी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दर्द सबको बताने के लिए नहीं होता, क्योंकि वह दर्द तुम्हारा है और उससे मिलने वाला विकास भी तुम्हारा ही होना चाहिए। दुनिया समझे या न समझे, तुम्हारा दर्द तुम्हें किसी नई दिशा में धकेलता है, किसी गहरे मोड़ पर ले जाता है जहां तुम खुद से मिलते हो। दर्द के भीतर छुपे संदेश को सुनना सीखो, क्योंकि वही संदेश तुम्हें अगली मंजिल के लिए तैयार करता है। तुम्हारी असली पहचान यह नहीं है कि तुम कितने मजबूत दिखते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार गिरकर भी उठ खड़े हुए हो। हर बार उठना तुम्हें थोड़ा और साहसी बनाता है, थोड़ा और स्थिर, थोड़ा और समझदार। गिरना यात्रा का हिस्सा है,
इससे डरना नहीं चाहिए, लेकिन उठना तुम्हारा निर्णय होता है और वही निर्णय तुम्हारा भविष्य तय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कठिन परिस्थिति में तुम्हारी पहली जीत उसी पल हो जाती है जब तुम हार मानने से इनकार कर देते हो। उस एक क्षण में तुम अपने भविष्य को फिर से लिखना शुरू कर देते हो। हार मान लेने की इच्छा सबसे आसान होती है, लेकिन उसके सामने खड़े रहना सबसे बड़ा साहस। जब तुम डटे रहते हो तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा विश्वास जन्म लेता है जो बड़ी से बड़ी बाधा को भी छोटा बना देता है। कभी कभी जीवन तुम्हें वह नहीं देता जिसकी तुम उम्मीद करते हो और उस समय मन शिकायत करता है, सवाल करता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अक्सर तुम्हें वही मिलता है जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत होती है। ब्रह्मांड कभी तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जाता, बस वह दिशा तुम्हारी इच्छा से अलग हो सकती है। जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तब समझ आता है कि हर मोड़, हर ठोकर, हर रुकावट का अपना उद्देश्य था। इसलिए भरोसा बनाए रखो, चाहे रास्ता टेढ़ा लगे, चाहे मंजिल धुंधली दिखे। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम दर्द में होते हो तो तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन सच यह है कि दर्द वही जगह है जहां तुम दोबारा जन्म लेते हो। दर्द तुम्हारे भीतर छुपी दृढ़ता को बाहर लाता है, तुम्हें वह ताकत दिखाता है जिसके बारे में तुम खुद नहीं जानते थे। और जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है तब जीवन की आवाज बदलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वही पीड़ा तुम्हें मजबूत भी बनाती है, गहरा भी करती है और संवेदनशील भी, क्योंकि वही तुम्हें इंसान होने के असली अर्थ से जोड़ती है। जब दिल ने कुछ सहा होता है तब नजरें बदल जाती हैं, सोच नरम हो जाती है और भीतर एक ऐसी समझ जन्म लेती है जो किताबों में नहीं मिलती। इसलिए कभी खुद को किसी और से तुलना में मत उलझाओ, क्योंकि तुलना धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाने वाला जर है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर मंजिल का समय अलग होता है और हर संघर्ष का रंग भी अलग होता है। तुम्हारा मुकाबला सिर्फ एक ही इंसान से होना चाहिए, अपने कल के स्वयं से। अगर आज का तुम कल से थोड़ा भी बेहतर है तो समझ लो कि तुम जीत रहे हो, भले ही दुनिया को वह जीत अभी दिखाई ना दे। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है वही तुम्हें आगे ले जाती है। इस आग को दुनिया की बातों, तानों और आलोचनाओं से बुझने मत दो। आलोचना अगर सही जगह रखी जाए तो वह तुम्हें तोड़ती नहीं, तराशती है। जो तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करता है वह दरअसल अपनी ही सीमाओं में कैद होता है। तुम उनकी सीमाओं को अपनी पहचान मत बनने दो। अपने भीतर की आग को सहेज कर रखो, क्योंकि यही आग अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। कभी ऐसा दिन भी आता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जैसे आगे कुछ बचा ही नहीं, लेकिन अक्सर वही क्षण जीवन के नए रूप का आरंभ होता है। टूटने के बाद ही आकार बनता है, बिखरने के बाद ही नई व्यवस्था जन्म लेती है। जिसे तुम अंत समझ रहे हो वह कई बार एक नई शुरुआत की परछाई होती है। इसलिए भरोसा बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी अधूरी नहीं, वह बस अपना रंग बदल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम अपने लक्ष्य की ओर चलते हो तो कई बार रास्ता साफ नहीं दिखता, धुंध छा जाती है और मन घबरा जाता है। लेकिन याद रखना, धुंध कभी स्थायी नहीं होती। चलते रहो, कदम बढ़ाते रहो, रास्ते खुद ब खुद साफ होते जाते हैं। जो रुक जाता है वही धुंध में खो जाता है और जो चलता रहता है वही रोशनी तक पहुंचता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव उसी दिन शुरू होता है जब तुम यह समझ लेते हो कि किसी और के बदलने का इंतजार करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, वह हमेशा भीतर से जन्म लेता है। जिस दिन तुम खुद को बदलना शुरू करते हो उसी दिन दुनिया का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते चले जाते हो और वैसा ही संसार तुम्हारे सामने आकार लेने लगता है। इसलिए अपने विचारों को हल्का मत समझो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की नींव होते हैं। कभी किसी की कड़वी बात तुम्हें गहरा दुख दे जाती है और उस पल लगता है जैसे किसी ने भीतर तक चोट कर दी हो, लेकिन उसी दुख में एक छुपी हुई सीख भी होती है। वह सीख तुम्हें यह समझाती है कि तुम्हारी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, उन्हें संभालना भी तुम्हारा ही काम है। जब तुम यह समझ लेते हो तब बाहरी बातें तुम्हें हिलाना बंद कर देती हैं।
अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो हर दिन अपने मन को नए विचारों से भरना शुरू करो। मन जितना खुला होगा, जीवन उतना ही बड़ा महसूस होगा। संकीर्ण सोच रास्तों को बंद कर देती है, डर पैदा करती है और तुम्हें वहीं रोक देती है जहां तुम हो। लेकिन खुली सोच नए अवसरों के लिए दरवाजे खोलती है, नए रास्ते दिखाती है और भीतर छुपी संभावनाओं को जगाती है। तुम वही बनते हो जो तुम बार बार सोचते हो। इसलिए सोच को छोटा मत रखो, उसे बड़ा बनाओ, मजबूत बनाओ, ताकि जीवन भी उसी विस्तार में फैल सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी काम में असफल हो जाते हो तो यह मत मान लेना कि सब खत्म हो गया। विफलता अंत नहीं है, वह सिर्फ यह संकेत है कि रास्ता बदलने की जरूरत है, मंजिल की नहीं। मंजिल वहीं रहती है, बस वहां पहुंचने का तरीका बदल जाता है। जिस क्षण तुम दोबारा प्रयास करते हो, उसी क्षण तुम अपने भाग्य को एक नया मोड़ दे देते हो, भले ही वह मोड़ अभी दिखाई न दे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तुरंत समझा नहीं जा सकता। आज जो सवाल तुम्हें बेचैन कर रहे हैं, जो जवाब मांग रहे हैं, वे शायद कुछ समय बाद खुद ही स्पष्ट हो जाएं। जीवन हर बार तर्क से नहीं चलता, कई बार धैर्य ही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। इसलिए हर प्रश्न को उसी पल हल करने की जल्दबाजी मत करो। समय अपने साथ समझ भी लेकर आता है, बस तुम्हें चलते रहना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, कुछ हासिल नहीं हो रहा। लेकिन याद रखो, बड़े बदलाव शोर मचाकर नहीं आते, वे चुपचाप धीरे धीरे भीतर जड़ पकड़ते हैं। जो तुम आज कर रहे हो, उसका परिणाम शायद कल दिखाई न दे, लेकिन समय आने पर वही प्रयास तुम्हें चौंका देगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतरता का फल हमेशा सुंदर होता है, भले ही वह सुंदरता तुरंत दिखाई न दे। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है, इसलिए यह मत मानो कि जो आज है वही हमेशा रहेगा। तुम्हारा कल तय नहीं है, तुम्हारी सीमाएं तय नहीं हैं और तुम्हारे अवसर भी सीमित नहीं हैं। हर सुबह तुम्हें यह मौका देती है कि तुम खुद को थोड़ा और नया गढ़ सको। जीवन बार बार तुम्हारे सामने दरवाजा रखता है कि तुम वह बन सको जो तुम सच में बनना चाहते हो। बस इतना विश्वास बनाए रखो कि तुम उससे कहीं ज्यादा हो जितना तुम इस समय खुद को महसूस कर पा रहे हो। कई बार मन थका होता है, आत्मा बोझिल होती है और तब अपनी ही क्षमता छोटी लगने लगती है। लेकिन वही समय भीतर छुपी संभावनाओं को चुपचाप मजबूत कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तुम्हारी समझ, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास एक साथ परीक्षा में उतरते हैं। उस पल लगता है कि अब संभलना मुश्किल है, कि आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन यही वह क्षण होता है जब भीतर छुपी शक्ति धीरे धीरे जागने लगती है। जितना अंधेरा गहरा होता है, उतनी ही रोशनी जन्म लेने को तैयार होती है। इसलिए खुद को टूटने मत दो, क्योंकि टूटने के ठीक पीछे ही नया निर्माण छुपा होता है। एक नया रूप, एक नई समझ, एक नई दिशा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान अपने भीतर एक पूरी दुनिया लेकर चलता है, ऐसी दुनिया जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। कई बार तुम खुद को देखकर हैरान रह जाते हो कि तुम्हारे भीतर इतनी गहराई और इतनी क्षमता कैसे छुपी हुई थी। कठिन समय तुम्हें इसी अंदरूनी दुनिया से मिलवाता है। जब तुम अकेले होते हो, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब तुम्हारा असली रूप सामने आता है। उस रूप को पहचानने की कोशिश करो, उससे भागो मत, क्योंकि वहीं तुम्हारी असली जीत छिपी होती है। वहीं से तुम्हारा सच शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि तुम पूरा जीवन दूसरों को खुश करने में लगा देते हो और धीरे धीरे अपनी ही जरूरतों को भूल जाते हो। दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते तुम थक जाते हो, भीतर से टूटने लगते हो। लेकिन सच यही है कि स्वयं का सम्मान करना ही तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। जब तुम खुद को महत्व देना सीखते हो, तब दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगती है। खुद को पीछे रखकर सबको आगे बढ़ाने की आदत एक दिन तुम्हें खाली कर देती है। इसलिए रुक कर खुद से भी पूछो कि तुम क्या चाहते हो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें चलना तुम्हारे लिए जरूरी होता है, भले ही वे कठिन हों, भले ही उनमें अकेलापन हो। हर रास्ता भीड़ वाला नहीं होता और हर सही राह पर ताली नहीं मिलती।
कुछ यात्राएं खामोशी में पूरी होती हैं, लेकिन वही यात्राएं तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। और जब तुम इन रास्तों पर चलते रहते हो बिना यह पूछे कि मंजिल कब आएगी, श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो बाहर कम और भीतर ज्यादा बदलते हैं। जब तुम उन राहों पर चलते हो तो हर कदम के साथ तुम पहले से अलग होते चले जाते हो। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें सिखाने आता है। तन्हाई तुम्हें कमजोर नहीं करती, वह तुम्हें गढ़ती है। और समय धीरे धीरे तुम्हें परिपक्व बनाता है। अंत में तुम वही नहीं रहते जो कभी थे, और यही परिवर्तन जीवन की असली यात्रा है। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठा लेते हैं, और तब मन में यह सवाल उठता है कि शायद अच्छा होना ही गलती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई कभी कमजोरी नहीं होती। अच्छाई वह ताकत है जो हर परिस्थिति में तुम्हें इंसान बनाए रखती है। दूसरों के व्यवहार के कारण अपने भीतर की सच्चाई को बदल देना आसान है, लेकिन उसे बचाए रखना ही असली शक्ति है। हर व्यक्ति का जीवन एक गहरी कहानी है, और इस कहानी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जो तुम्हें रुलाते हैं, कुछ ऐसे जो तुम्हें मुस्कुराना सिखाते हैं, और कुछ ऐसे जो अचानक तुम्हारी दिशा बदल देते हैं। तुम उन अध्यायों को मिटा नहीं सकते, लेकिन उनसे सीख सकते हो। जीवन का सार यही है कि सीखते रहो, बदलते रहो, आगे बढ़ते रहो, बिना यह सोचे कि पीछे क्या छूट गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम पूरे विश्वास के साथ किसी लक्ष्य का पीछा करते हो तो दुनिया की असंभवताएं धीरे धीरे झुकने लगती हैं। संसार पहले तुम्हारी परीक्षा लेता है, विरोध करता है, लेकिन जब तुम्हारा समर्पण अडिग रहता है तब वही विरोध रास्ता देने लगता है। तुम्हारी निरंतरता ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव में बदल देती है। कई बार ऐसा लगता है कि तुम जो कर रहे हो उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा, जैसे सारी मेहनत व्यर्थ जा रही हो। लेकिन याद रखो, प्रकृति कभी किसी प्रयास को अनदेखा नहीं करती। जो तुम आज बो रहे हो वह कल किसी न किसी रूप में लौट कर आएगा। हो सकता है समय लगे, हो सकता है रास्ता लंबा हो, लेकिन फल जरूर मिलेगा। और कभी कभी रास्ता बदलना ही सबसे सही निर्णय होता है। अगर कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उसी पर सिर मारते रहने का कोई अर्थ नहीं। बंद दरवाजे ये संकेत देते हैं कि तुम्हारी जगह कहीं और है, तुम्हारी मंजिल किसी दूसरी दिशा में है। उस दिशा को पहचानने के लिए मन को खुला रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन हर समय तुम्हें संकेत देता रहता है, बस सवाल यह है कि तुम उन्हें सुनना सीखते हो या नहीं। असली चरित्र तभी सामने आता है जब हालात अनुकूल नहीं होते, जब कठिनाइयों के बीच भी तुम शांत रह पाते हो, घबराने के बजाय सोच पाते हो, खुद को बिखरने से बचा पाते हो, तब समझ लेना कि तुम्हारी जड़ें गहरी हैं। कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वह तुम्हें तुमसे मिलवाने आती है। कई बार ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह खत्म हो चुके हो, जैसे अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन सच यह होता है कि तुम बस अपने पुराने रूप को छोड़ रहे होते हो। जैसे बीज मिट्टी में दबकर ही अंकुर बनता है, वैसे ही तुम भी अपने अंधेरे क्षणों में बदलते हो, गढ़े जाते हो और फिर किसी नए रूप में बाहर आते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार चुप्पी वह शक्ति होती है जो तुम्हें स्थिति को समझने का समय देती है, मन को स्थिर करती है और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, लेकिन हर बात को समझना जरूरी होता है। चुप्पी तुम्हारी बुद्धि को गहरा करती है, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। अगर तुम अपने मन को जीत लेते हो तो जीवन की कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं सकती। मन ही सबसे बड़ा योद्धा है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। जिस दिन तुम अपने मन को सही दिशा में मोड़ लेते हो, उसी दिन सबसे बड़ी साधना शुरू हो जाती है। कभी किसी विश्वासघात से तुम इतने टूट जाते हो कि दोबारा भरोसा करने से डर लगने लगता है कि अब दिल को फिर से खोलना खुद को चोट देना होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, टूटने के बाद भी भरोसा करना ही तुम्हारी इंसानियत का प्रमाण है। चोट लगने के बाद भी प्रेम करने का साहस होना दुर्लभ है, और यही दुर्लभता तुम्हें खास बनाती है। दूसरों की गलतियों की वजह से अपने हृदय को कठोर मत बनाओ, क्योंकि कठोरता तुम्हें सुरक्षित नहीं, अकेला बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, ताकि तुम वह पा सको जो तुम्हारे लिए सच में सही है। उस समय यह समझ नहीं आता, मन सवाल करता है, शिकायत करता है, लेकिन समय के साथ तस्वीर साफ होने लगती है। तब एहसास होता है कि जो छूट गया था
वही रास्ते का मोड़ था, और जो मिला नहीं वही तुम्हें कहीं बेहतर जगह की ओर मोड़ रहा था। और यह समझ जब धीरे धीरे भीतर बैठने लगती है, तब जीवन का स्वर बदल जाता है, बेचैनी कुछ कम होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन हमेशा तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन वह हमेशा तुम्हारी भलाई की दिशा में ही चलता है। यह बात समझने में समय लगता है, कई बार बहुत समय, लेकिन जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाती है, उस दिन जीवन पर विश्वास और भी गहरा हो जाता है। तब शिकायतें कम होने लगती हैं और स्वीकार भाव बढ़ने लगता है। तुम्हारी मुस्कान हर बार तुम्हारी खुशी का प्रमाण नहीं होती। कई बार तुम भीतर टूट रहे होते हो, दर्द से जूझ रहे होते हो, लेकिन खुद को संभालने के लिए मुस्कुरा लेते हो ताकि बिखर न जाओ। यह मुस्कान कमजोरी नहीं होती, यह तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारे साहस और तुम्हारे जीवित रहने की ताकत का प्रमाण होती है। खुद को इस तरह संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कई बार तुम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हो और बदले में कुछ नहीं मिलता, न धन्यवाद, न साथ, न समझ। तब मन में सवाल उठता है कि क्या इसका कोई अर्थ भी है? लेकिन यह मत भूलो कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर सच्ची भावना को देखता है। जो दिल से दिया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय तुम्हारे जीवन में लौटकर जरूर आता है। इसलिए धैर्य रखो और ईमानदारी से अच्छा करते रहो, भले ही रास्ते में कोई ताली न बजे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हो, तब दर्द महसूस होता है। यह दर्द इस बात का संकेत नहीं है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि तुम बढ़ रहे हो। विकास कभी आरामदायक नहीं होता। बढ़ना हमेशा असहज होता है, डराता है, थकाता है। लेकिन यही असहजता तुम्हें उस रूप में ढालती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए अपनी सीमाओं से मत डरना, नई सीमाएं खोजते रहना, क्योंकि वहीं तुम्हारा विस्तार छिपा है। कभी ऐसा समय भी आता है जब तुम बहुत कुछ खो देते हो। लोग, अवसर, भरोसे, सपने, सब कुछ जैसे हाथ से फिसल जाता है। लेकिन यह खोना तुम्हें खाली नहीं करता, यह तुम्हें नए अवसरों के लिए जगह देता है। जो चला जाता है वह खाली हाथ नहीं जाता, वह तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देकर जाता है, भले ही उस समय यह समझ ना आए। जीवन कभी कुछ लेता नहीं बिना कुछ लौट आए। तुम्हारा रास्ता लंबा हो सकता है, कठिन हो सकता है, थका देने वाला हो सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है। कई बार मंजिल उतनी ही पास होती है जितना तुम्हारा अगला कदम। बस शर्त यही है कि तुम रुकना मत, चलते रहो, चाहे धीरे ही सही। तुम्हारी निरंतरता ही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम होना चाहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने डर का सामना करना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे यह एहसास होता है कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने उसे अपने मन में बना लिया था। डर अक्सर कल्पनाओं से पैदा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि डर सिर्फ कल्पनाओं की छाया है और साहस वह रोशनी है जो इन छायाओं को धीरे धीरे मिटा देती है। बस एक कदम बढ़ाओ, बाकी कदम अपने आप आसान होने लगते हैं, क्योंकि सबसे भारी कदम हमेशा पहला ही होता है। कई बार तुम्हें वही रास्ता चुनना पड़ता है जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें सबसे ज्यादा बदलता है। सुरक्षित रास्ते तुम्हें आराम दे देते हैं, लेकिन कठिन रास्ते तुम्हें क्षमता देते हैं। और जीवन में आराम नहीं, क्षमता ही तुम्हें ऊंचा उठाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी पल ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारा संघर्ष बेकार जा रहा है, कि इतनी मेहनत का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन अक्सर यही वह क्षण होता है जब तुम अपनी मंजिल के सबसे करीब होते हो। हार मानने की इच्छा सबसे ज्यादा तब होती है जब सफलता बस कुछ कदम दूर होती है। इसलिए रुकना मत, पीछे मत हटना, क्योंकि संभव है तुम्हारा अगला ही कदम तुम्हें एक नई जिंदगी की तरफ ले जाए, ऐसी जिंदगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब जीवन तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करे, उसी पल यह याद कर लेना कि कमजोरी तुम्हारी पहचान नहीं है। कमजोरी तो बस वह शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं। जो लोग गिरते हैं वे दोबारा खड़े होते समय पहले से ज्यादा ऊंचे उठते हैं, क्योंकि गिरना उन्हें जमीन की सच्चाई भी दिखाता है और खुद की ताकत भी। जो दर्द आज चुभ रहा है
वही दर्द कल तुम्हारी ढाल बन जाएगा, वही तुम्हें ऐसे वार से बचाएगा जिनसे तुम कभी डरते थे। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें नहीं समझ रही, तब बाहर शोर मत ढूंढो, भीतर बैठी उस चुप आवाज को सुनो जो कहती है कि समझे जाने की जरूरत नहीं, बस आगे बढ़ने की जरूरत है। किसी की स्वीकृति पर अपनी मंजिल मत बनाओ, क्योंकि जो अपनी रोशनी खुद जलाता है उसे दूसरों के दिए हुए दीपकों की जरूरत नहीं होती। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसका अस्तित्व इसी कारण है क्योंकि तुम उसे पार कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम्हारी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है, उसी दिन से तुम दुनिया की भीड़ से ऊपर उठने लगते हो। तब तुम्हें साबित करने की जल्दी नहीं रहती, शोर मचाने की जरूरत नहीं लगती, और भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेने लगता है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। भले ही रास्ता अभी लंबा हो, भले ही मोड़ अभी साफ न दिखे। श्री कृष्ण कहते हैं, मजबूत होने का अर्थ शोर मचाना नहीं होता, बल्कि भीतर चल रही उथल पुथल को धीरे धीरे शांत कर पाना ही असली शक्ति है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, उसके सामने दुनिया की कोई हार टिक नहीं पाती। कई बार जीवन तुम्हें अकेला इसलिए कर देता है ताकि तुम दूसरों की आवाजों में उलझकर अपनी ही आवाज को भूल न जाओ। यह अकेलापन कोई सज्जा नहीं होता, यह तुम्हारी आत्मा का वह दरवाजा होता है जहां से गुजर कर तुम वही बनते हो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। जब इंसान खुद के साथ सहज हो जाता है, तब उसे दुनिया की भीड़ भी डरा नहीं पाती, क्योंकि भीतर का संतुलन बाहर के शोर से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सपना उस क्षण जन्म लेता है जब तुम डर को पहचान कर भी उसके सामने खड़े होने का निर्णय लेते हो। डर का उद्देश्य तुम्हें रोकना नहीं होता, बल्कि यह बताना होता है कि आगे कुछ बड़ा घटने वाला है। जिस दिन तुम डर को सीढ़ी बनाना सीख जाते हो, उसी दिन सफलता तुम्हारी ओर भागती हुई आती है। रास्ते आसान तब नहीं होते जब डर खत्म हो जाता है, बल्कि तब आसान होते हैं जब तुम डर के साथ चलना सीख लेते हो। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी सुंदरता यह नहीं होती कि कोई हर पल तुम्हारे साथ रहे, बल्कि यह होती है कि कोई तुम्हें इतना समझ जाए कि दूर रहकर भी तुम्हें गिरने न दे। लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां भी बदलेंगी, लेकिन सच्चा संबंध हालात से नहीं, आत्माओं से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अंदर का तूफान शांत हो जाता है, तब बाहर की हर आंधी छोटी लगने लगती है। जीवन का असली विकास तब शुरू होता है जब तुम बाहरी परिस्थितियों को बदलने की जिद छोड़कर अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलना शुरू करते हो। जो भीतर शांत है वही बाहर विजयी है। और जब कभी लगे कि जीवन बहुत भारी हो गया है, तब यह याद करना कि अब तक का हर कठिन अध्याय तुमने अकेले नहीं, अपनी उसी आंतरिक शक्ति के सहारे पार किया है जो आज भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। बस फर्क इतना है कि कभी कभी हम उसे भूल जाते हैं। कोई भी पर्वत इतना ऊंचा नहीं कि हिम्मत उसे पार न कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह यह सोचकर उठो कि आज तुम्हें कल से थोड़ा बेहतर बनना है, क्योंकि जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं छिपी कि तुमने क्या हासिल कर लिया, बल्कि इसमें है कि तुम हर दिन अपने भीतर क्या समझ पा रहे हो, क्या सीख पा रहे हो, क्या छोड़ पा रहे हो। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिवर्तन की आहट होते हैं, और कई बार जो परिवर्तन दिखता नहीं वही सबसे गहरा होता है। दया को कभी कमजोरी मत समझना, क्योंकि कठोर दुनिया में भले दिल के साथ चलना सबसे कठिन काम होता है। जो दया दिखाता है वही दुनिया को बदलता है। दया तुम्हें छोटा नहीं करती, बल्कि तुम्हारी आत्मा को इतना विशाल बना देती है कि तुम दूसरों के अंधेरे को भी समझ पाते हो। और जब दर्द आता है, जब भीतर कुछ टूटने लगता है, तब खुद को यह याद दिलाना कि टूटना अंत नहीं होता, यह रूपांतरण की शुरुआत होती है। जैसे मिट्टी का घड़ा टूटकर फिर से ढलता है और पहले से ज्यादा मजबूत बनता है, वैसे ही हर दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आता है। हर घाव एक ऐसी किताब है जिसे सिर्फ वही पढ़ पाते हैं जिन्होंने डर के बावजूद चलना चुना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अतीत को अपने वर्तमान पर इतना भारी मत होने दो कि वह भविष्य के दरवाजे बंद कर दे। अतीत सिर्फ एक कहानी है, पूरा जीवन नहीं। नई शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम यह तय कर लेते हो कि अब पुरानी पीड़ा को साथ लेकर नहीं चलना है। लोग तुम्हें जैसा समझते हैं
वह उनकी दृष्टि है। तुम वास्तव में क्या हो, यह उनकी राय तय नहीं करती। तुम्हारी नीयत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी आत्मा तय करती है कि तुम कौन हो। किसी का तुम्हें गलत समझ लेना तुम्हारी कीमत कम नहीं करता, बल्कि उनकी सोच की सीमा दिखा देता है। तुम वही हो जो तुम अपने भीतर महसूस करते हो, वही जो रात की खामोशी में खुद से बात करते समय सच लगता है। और जब कोई रास्ता तुम्हें डराने लगे, जब कदम आगे बढ़ाने से दिल कांपने लगे, तब यह जान लेना कि वही कदम तुम्हें बदलने वाले हैं। जो रास्ते आसान होते हैं वे आराम देते हैं, लेकिन जो रास्ते डराते हैं वही तुम्हारी क्षमता को बाहर लाते हैं। अगर दिल से कोई आवाज आ रही हो कि इसी दिशा में चलना है, तो दुनिया की आवाजों को थोड़ा धीमा कर देना और अपने भीतर की आवाज को थोड़ा तेज। सच्चा रास्ता वही होता है जिसे आत्मा पहचान लेती है, भले ही दिमाग अभी सवाल कर रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अकेले चल रहे हो, कि कोई समझ नहीं रहा, कि मंजिल धुंधली है। लेकिन यही वह समय होता है जब भीतर कुछ गहराई से तैयार हो रहा होता है। हर दिन का संघर्ष तुम्हें भीतर से थोड़ा और मजबूत बना रहा होता है, भले ही तुम्हें अभी उसका रूप साफ दिखाई न दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी लोग तुम्हें इसीलिए छोड़ देते हैं ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हें उनकी कभी जरूरत ही नहीं थी। रास्ते में साथ चलने वाले बदलते रहेंगे, पर मंजिल वही रहती है। इसलिए अपनी दिशा पर भरोसा रखो। जो खो गया वह आवश्यक नहीं था, जो बच गया वही असली है। जीवन में अक्सर यही सच्चाई छिपी होती है कि जो तुम्हारे लिए सही होता है वही अंततः तुम्हारे पास रहता है, और जो नहीं रहता वह तुम्हारी यात्रा में सिर्फ अनुभव और सीख लेकर जाता है। जब तुम्हें लगे कि समय गलत चल रहा है, तब धैर्य को पकड़ो। धैर्य वह पुल है जो आज की कठिनाइयों को कल की सफलताओं से जोड़ता है। जीवन अपने समय पर सब कुछ फलता है, इसलिए मन में जल्दबाजी मत होने दो। जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता वह अवसर भी कभी नहीं खोता। असफलता से भागना आसान होता है, लेकिन उससे सीखकर आगे बढ़ना ही असली साहस है। असफलता अंत नहीं, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हारी भीतर की अग्नि अब और मजबूत हो रही है। जिसने पूरी ताकत से एक बार कोशिश की, वह अगली बार पहले से आधा रास्ता पार कर चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी और की सफलता देखकर खुद को कम मत आंकना। फूल अलग अलग समय पर खिलते हैं, पर उनकी खुशबू की कीमत समय नहीं बल्कि उनका स्वभाव तय करता है। तुम्हारा समय भी आएगा, और जब आएगा तो इतनी ऊर्जा और तेजी होगी कि पीछे मुड़कर देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुम हर परिस्थिति में खुद को अनुकूल बना सकते हो। परिस्थितियां भले कितनी भी कठोर हों, पर विचार स्वतंत्र और मजबूत हो तो सबसे कठिन राह भी आसान लगने लगती है। परिवर्तन का अर्थ हार नहीं, बल्कि आगे बढ़ना होता है। जब जीवन बार बार तुम्हें उसी जगह गिराए जहां से तुम पहले उठ चुके थे, तब समझ लो कि सृष्टि तुम्हें दंड नहीं दे रही, बल्कि यह सिखा रही है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। हर बार गिरना पिछले बार से अलग होता है, क्योंकि हर बार उठने वाला तुम्हारा आत्म स्वरूप और अधिक परिपक्व, अधिक मजबूत और अधिक दृढ़ होता है। जो व्यक्ति बार बार टूट कर भी अपनी रोशनी नहीं खोता, वही एक दिन अंधेरों का मार्गदर्शक बन जाता है, वही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें केवल तोड़ने नहीं आती, वह तुम्हें तैयार करती है, तुम्हें गढ़ती है, तुम्हारे भीतर छिपी असली शक्ति को उजागर करती है। जो कदम डराते हैं वही तुम्हें बदलते हैं। इसीलिए जब डर दिखे, पीछे मत हटो, बल्कि उस डर को पहचानो, उससे सीखो और उसे अपनी सीढ़ी बना दो। यही वह राह है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाती है। जब मन में उलझने इतनी बढ़ जाए कि रास्ते दिखाई ही न दें, तो याद रखना कि बाहर की दुनिया की आवाजें हमेशा मन को विचलित करती हैं, लेकिन भीतर की शांति वह सच दिखाती है जिससे तुम भागते रहते हो। आत्मा कभी गलत नहीं बोलती, बस उसकी धीमी आवाज सुनना सीखना पड़ता है। निर्णय वही सही होता है जिसे सुनकर दिल शांत हो जाए और जिस पर आत्मा सुकून से हां कहे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन तुम्हारे हाथों से वह चीज छीन लेता है जिसे पकड़कर तुम खुद को सुरक्षित समझते थे, और उस क्षण यह विश्वास रखना कि जो छूट गया वह तुम्हारे विकास और सच्चाई के लिए जरूरी था। जब दिल दुखी हो और आंखें भीग जाएं, तो आंसू बहने दो।
आंसू कमजोरी नहीं, आत्मा की भाषा है। वह कहती है जिसे शब्द कह नहीं पाते, और वही रोकर हल्का हुआ दिल मुस्कान को सच्चा बनाता है। भावनाएं बोझ नहीं है, बल्कि यह जीवन का प्रमाण है कि तुम अब भी इंसान हो और तुम्हारा दिल अब भी जीवित है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। दुनिया को तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी ऊर्जा समझानी होती है। जो व्यक्ति हर स्थिति को समझने लगता है, वह धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि कोई उसे आसानी से हिला नहीं सकता। शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है और शांत व्यक्ति सबसे बड़ी जीत है। जब तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है और तुम पीछे छूट गए हो, तब अपने भीतर उस आग को याद करना जो कभी तुम्हें चलाती थी। यह आग बुझी नहीं है, बस धूप की तरह दब गई है। एक छोटी सी चिंगारी ही दिशा बदलने के लिए काफी होती है। कभी कभी शुरुआत छोटी होती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तुम्हारी छोटी कोशिशें, तुम्हारी धैर्य से की गई मेहनत, वही बाद में बड़ी विजय का कारण बनती है। जो भीतर से मजबूत होते हैं, वे ही विपरीत परिस्थितियों में भी नई राह ढूंढ लेते हैं। जब तुम अपने भीतर उतरना सीख जाते हो, तो बाहर की हर कठिनाई तुम्हारे लिए सिर्फ परीक्षा बनकर रह जाती है, और तुम धीरे धीरे उस आत्मविश्वास तक पहुंच जाते हो जो शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। अपने अंदर की आग को पहचानो, उसे पोसो और याद रखो कि तुम में वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रोशनी खोज सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर क्षण तुम्हें यह सिखाने के लिए आता है कि भीतर की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपने भीतर की शांति में उतरते हो, तो बाहर की हर आंधी छोटी लगने लगती है। जो व्यक्ति अपने भीतर मजबूत होता है, उसे दुनिया की भीड़ या आलोचना नहीं हिला सकती। यही वह समय है जब छोटे छोटे कदम भी बड़ी दिशा बदल सकते हैं, जब छोटा प्रयास भी भविष्य के दरवाजे खोल सकता है। इसलिए धैर्य रखो, भीतर उतरना सीखो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।